माँ काली, आए माँ काल भैरवी, तू कहाँ है माँ? ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है। ऐ माँ, मैं हर वक्त तेरी आराधना में लीन रहता हूं, लेकिन माँ ना जाने क्यों तू मुझसे रुष्ट है, मुझे दर्शन नहीं देती माँ। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं इस राज का तांत्रिक हूं, मेरा नाम जयकाल है और ये मेरा शिष्य त्रिकाल देव है। गोरू महाराज, गोरू महाराज, कहो चेला, गोरू महाराज। ये क्या, ये गोरू महाराज क्या है रे? अरे हम आपके नीचे काम करते हैं, आप हमारे ऊपर रहते हैं, आप हमारे भगवान समान। गोरू महाराज। हरामजादे, अगर बदतमीजी किया ना तो साले तुम्हें जादू से भेड़ और बकरी बना दूंगा। अब क्या हुआ? गुरु महाराज, क्या हुआ? गुरु महाराज, क्या हुआ हरामजादे? न हमका भेड़ा बनाओ, फिर न हमका बकरी बनाओ। क्यों? नहीं चिकवा आई है, खरीद ली है, हमारे तनी तनी सब बेच दी है। अच्छा, पिलकई भौजी समझ रहे हैं सब हमारे। देख, कहीं ना ऐसा प्यार न दिखा जमा मन काहे लागे का होके। गुरु महाराज, सुधर जाओ। महाराज हमका भेड़ा बकरी न बनायो। फिर क्या बनाऊं तुम्हें? नहीं चिकवा खरीदिया, माँ तनी तनी काट के बेच दी है। तुम हमका या तो भैंसा बना दियो या तो हमका साढ़ बना दियो। भैंसा बना दूं या तो साढ़। ये बता। अगर भैंसा बना दी हो तो बहुत भाई समय लगे आई हैं। और साढ़ बना दी हो तो योगी सरकार में बहुत गा घूम रहे, हमका को पूछे न पड़ी। आओ जाओ घर आप। मुन्ना, पिलकई भौजी सब समझ रही हैं। मैं तांत्रिक हूँ और तू मेरा चेला है। गुरु महाराज हमसे कहीं क्या अब आई गाना लगे तो कहीं ऐसा प्यार ना करो कि मन कहाँ लगे। बहुत मारूंगा। देख, मेरा कार्य है जो लोग मेरे पास आते हैं उनका हित करना। क्या नहीं गुरु महाराज। और हर संभव जो भी दुखी प्राणी मेरे पास आता है उसकी मदद करता हूँ। मदद करते हो, मदद देते हो, सब कुछ करते हो। करना क्या है चेला? देखो, चलो अपने कुटी की ओर चलते हैं। चलो खूंटी की ओर, क्योंकि कोई ना कोई प्राणी मुसीबत का मारा कुटी की ओर आए। गुरु महाराज चलो हम लोग चलते हैं खूंटी की ओर। क्या? खूंटी की ओर। हरामजादे, जैसे कोई मुसीबत का मारा हो या मुसीबत को मारा हो या मुसीबत को खुद मारे हो क्या? या मरे बिना खात हो, वो कहे हम तो सेवा करा जाए। हाँ, यही मैं तुझे सिखाता हूँ। यही तो सब सीखी थे महाराज। अच्छा चलो हम लोग। महाराज सब विद्या दे दो और वह वाली विद्या नहीं दे। कौन वाली विद्या? वह वाली। वो कौन सी विद्या है? वह वाली। अरे बताएगा कि? महाराज सब विद्या दे दो। खाए पिए के विद्या दे दो। हाँ? बतलाए के विद्या दे दो। और बोले चाले के विद्या दे दो। फिर चले बैठे के विद्या दे दो।
वह वाली विद्या हमको ना दे हो बाबू। कौन सी विद्या तुझे चाहिए? यह वाली देख, मेरे पास रहना है तो शुद्ध शुद्ध रहना, नहीं साले तुझे नेवला बना दूंगा। महाराज न्यूरा न बनाओ, न्यूरम कोनो फायदा नहीं। क्या कहा? भाई पिलकई भौजी समझ रही हैं सब। देख, सीधे सीधे मेरे साथ हाँ रहना है। चलिए चलिए गुरु महाराज चलिए। चलता हूँ अपनी कुटी की ओर। अगर कोई मुसीबत का मारा प्राणी मेरे पास आता है तो उसकी रक्षा करता हूँ। अगर कोई मुझसे दुश्मनी लेता है तो उसका सर्वनाश कर देता हूँ। क्योंकि अरे जादू गर सुन रहे हो, ऐसा जादू मेरे पास है। हाँ। और मैं तांत्रिक के साथ साथ जादूगर हूँ। अरे तांत्रिक हूँ, इसी मुल्क का नाम है मेरा शैतान। तांत्रिक हूँ, इस मुल्क का नाम मेरा जयकाल। काम मेरा सुन गौर से, मैं पूरा शैतान। मैं पूरा शैतान, राह में कर कोई आता है। अरे पंगा लेता जो कोई मुझसे मुल्क अदम का। इस त्रिकाल से पंगा लेने वाला नहीं बचता। और अगर मेरे पास मदद के लिए आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। क्या नहीं महाराज? मेरे साथ भैरव सिंह, बड़े ठाकुर आज हवेली में जश्न मनाया जाए। क्यों नहीं, थोड़ा सा क्या रे? इधर आ। बकरा कटवाओ और लिंग्लिश का बोतल ले आओ। लिंग्लिश? हाँ, अच्छा सुनो, बिल्ली बिल्ला हो। पिल्ली पिल्ला नहीं साले कुत्ता बिल्ली हो। इधर आ। आज लिंग्लिश नहीं इंग्लिश मंगाएंगे, ये बाबा। लेकिन हाँ, दुबे के पुरवा में ब्लेंडर प्राइट लगा के। भैरव सिंह, तूने मेरी चंदा को मार दिया। मैं तुझे जाते। तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं भैया, निकल जा। इसने मेरी चंदा को मार दिया। निकल जा कराची यहाँ से। ठकुरन, ठकुरन, तेरे लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है। दोनों ना मेरी नजरों के सामने से। भैरव सिंह, भैरव सिंह, बड़े ठाकुर,
माफ कर दे से भैरव सिंह, जैसे मेरा छोटा भाई है वैसे तेरा भी भाई है। कोई बात नहीं बड़े ठाकुर। और छोटों की गलती को हमेशा क्यों नहीं माफ कर दिया जाता है। आखिर अभी वो बच्चा है। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो सयाने हैं। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती कर गया, मैं उसे माफ किया। भैरव सिंह, हम बैठक रूम में तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या नहीं बड़े ठाकुर? आओ। करण सिंह, तूने मेरे किलेवान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। क्यों नहीं? ठहरा तू भवानी सिंह का भाई, वो तुझे यहीं फेर कर देता, लेकिन भवानी सिंह, तूने अपने भाई को एक शब्द नहीं बोला, बल्कि मुझे समझाने चाहा था कमीने। अभी तक तो सिर्फ तूने मेरी वफादारी देखा है, लेकिन आज के बाद तो भैरव सिंह की बगावत। मैं तो यही चाहता था कि कब तेरे परिवार को मैं तहस नहस करूं और पूरे हवेली को बेचकर अपने मुल्क आसाम जाऊं। घबराओ नहीं भवानी सिंह, मैं इसी वक्त अपने मुल्क आसाम चल रहा हूं और चंद दिनों बाद जब लौटूंगा तो तेरे पूरे पापाटी पर मेरा अधिकार होगा। क्यों नहीं? आज पूरे खानदान को सफाया कर दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि तूने आज एक मौत से पंगा लिया है जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। सुन मेरी बात। जी बाबू। मैं कहना तो दिल में मेरे फड़क रही बहुत पुरानी दिल में मेरे फड़क गई बहुत पुरानी आग, और भवानी तुझको कभी नहीं कर दूंगा पर। तुम भी मेरे साथ मेरे मुल्क आसाम चलो। क्यों नहीं? और चंद दिनों बाद जब भैरव सिंह वापसी करेगा, जी बाबू, तो सिर्फ मध्य प्रदेश के इस रतनगढ़ में तबाही तबाही नजर आएगी। क्यों नहीं? मेरे साथ चलिए बाबू। रतनगढ़ वालों, तुम लोगों की जिंदगी सिर्फ चंद दिनों की है। भैरव सिंह कौम कर इस किले पर चढ़ेगा तो सिर्फ चारों तरफ लाश ही लाश नजर आएगी। मौत का ढेर लगा दूंगा, जड़ों को रंग कर दूंगा। जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, कसम पैदा करने वाले की, घर में साले को क्या चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। चल बाबू। है ये चंदा की कब्र आप लोगों की नजरों के सामने होगी और उसी कब्र से निकलती हुई चंदा की रूह नजर आएगी। प्रिय दोस्तों, ये प्रेम बावली आज पूरे 1 वर्ष हो गए अपने प्यार के लिए तड़प रही है। इसका प्यारा दुलारा, इसका शौहर इस दुनिया में कहां छिपा है। चंदा की आत्मा अपने प्यार के लिए दर बदर तड़प रही है। देखिए प्रिय दोस्तों, ये वही चंदा की कब्र है जो बिना कफन के इस
पीहड़ में दफन कर दी गई। देखे चंदा की आत्मा कहाँ और किस प्रकार से तड़प रही है। कि तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, प्यारे कि तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। आजा मैं तो बिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। आखिरी पल गए, आखिरी सांसें तुझे भूल गई। आखिरी सांसें तुझे ढूंढी रही है, अब तो चला एक बार हो, अब तो
पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार है। हेलो फिर आई तो याद पुरानी भोले बिसरी एक कहानी, ओ भूली बिसरी एक कहानी भूली बिसरी। आप ऊपर वाले, ये तेरा कैसा हिसाब है? एक प्यार सामने होते हुए भी मैं गले से नहीं लगा सकती। उठो उठो प्यारी, प्यारी उठो, मुझे अपने गले से लगाओ प्यारी, मुझे अपने
नहीं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्यार को मुझसे दूर किया, कभी नहीं छोड़ूंगी। उठो प्यारे, उठो। उठो प्यारे, मैं तुम्हारी वही चंदा हूँ प्यारे। उठो प्यारे, देखो तुम्हारे बिन मैं कितनी अधूरी हो गई हूँ। उठो, उठो प्यारे, प्यारे, उठो प्यारे, उठो। तो मुझे नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। कि आने का वादा किया, लगी आई पिया, वादा तोड़ी पिया। आने का वादा किया, लगी आई पिया, वादा तोड़ी पिया। भूली गए क्या प्रेम कहानी, भूली गए क्या प्रेम कहानी। फिर आई अगर यादें पुरानी, भूली आले का वादा किया, लगी आई पिया, वादा तोड़ी पिया। आले का वादा किया, लगी आई पिया, वादा तोड़ी पिया। भूली गए क्या प्रेम कहानी, भूली गए क्या प्रेम कहानी। फिर आई अगर यादें पुरानी, प्यारे, प्यारे। चंदा, तुम कहाँ हो चंदा? चंदा! करण, आओ, आओ, करण कहाँ चला गया? आओ, सिपाही! करण कहाँ चला गया?
देखा है करण को? हम का लागत है पिलकई भौजी पेल दिन का भैया का हमारे। करण को देखा है कहीं? अरे मोर मालिकिन बगलिए तो माऊ पौड़ा रहे। अब भैया कौनी की कहाँ घुस गए समझ न पाए। आगे हमारे हरीलाल भैया यही गाँव के रहने वाले। इधर आ रे, इधर आ, साले सतवासा इधर आ, इधर आ, ऊपर आ, इसको साले को पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ साले को, इधर आ, इधर आ, मैंने कहा इधर। साले जो गोली मारूंगा ना आर पार हो। ऊपर आ, साले ऊपर आ, पहले ऊपर आ, इसको साले को पकड़ के लिया। क्या बोला रे? कहीं डाकू भैया का हाल चाल है? ससुरा के पहलवा का बोले रे? हरीलाल के मेहरारू बैठ के मरवा रहे। साले पहले बोल, पहले का तूने बोला? अरे यार सुन लो भैया, ये जंगली है। इधर आ, पहले ये बता तू अड्डे तक पहुंचा कैसे? अंडा अड्डा बोल, अड्डा। अड्डा पर वही हरीलाल के मेहरारू पिलकई भौजी साले। हाँ? ससुरा की ये भौजी कहां से आ गई रे? बता दिए भैया। बोल। साथियों, जी सरदार जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से राजेश हमारे गिरोह में आए हैं, जब से उसका नाम हमने डाकू ज्वाला सिंह रखा है, क्यों नहीं सरदार जी? हमारे गिरोह की शान ही बढ़ चुकी है। क्यों नहीं? हम लोग इंतजार करते हैं जैसी आज्ञा। क्योंकि सरदार मैंने डाकू ज्वाला सिंह को बना दिया है। जैसी आज्ञा आपकी। सतर्क हो जाओ, आने का टाइम हो गया है। मेरे दोस्त शेरा सिंह, कहिए ज्वाला सिंह। ये बताओ तुम लोग अलर्ट हो या कि नहीं? नहीं, हम अलर्ट हैं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात को। कहिए। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ज्वाला सिंह, क्या कहना चाहते हो? मेरे दोस्त शेरा सिंह, गौर से मेरी बात को सुनो और सुनो साथियों, गौर से एक मेरा फर क्या सुनो साथियों, गौर से एक मेरा फरमान और जमींदार दुश्मन मेरा इस रत्न गढ़े दर रत्न गढ़े दरम्यान में भवानी सिंह बड़ा कातिल है। मेरे दोस्त इस रत्नगढ़ में वो हरामजादा भवानी सिंह मेरा पूरा खानदान बर्बाद करके रख दिया कि रत्नगढ़ दरम्यान में भवानी सिंह बड़ा कातिल है। और उठा गोला
बारूदे अब बचे न बोना। मेरे दोस्त चलो, मेरे साथ मेरे दिल की ज्वाला को शांत करो। ये ज्वाला उस दिन शांत होगी जब भवानी सिंह और भैरव सिंह को मौत के घाट उतारूंगा। मेरे दोस्त शेरा सिंह, मेरे दोस्त मेरी बात को गौर से सुनो। बोल मेरे दोस्त। क्या राजेश से ही बना दिया डाको और ज्वाला सिंह सर। राजेश से मैंने बना दिया तुम्हें डाकू ज्वाला सिंह सरदार। और चलो रतन कर इस वक्त मचा दो भी कोहरा। वाह मेरे दोस्त वाह। क्या मचा दो चल कोहराम, मचा दो चल कोहराम। भवानी सिंह व भैरव सिंह बचने ना पाए। मेरे दोस्त मचा दो चल कोहराम। भवानी सिंह व भैरव बचने ना पाए। अवश्य। और बीबी बचे अगर तो और काट के उसे जैसे हरामजादे भवानी सिंह ने मेरे बीबी बच्चों का कत्ल किया था, अपनी जान बचाकर मैं भाग करके चंबल घाटी आया और डाकू का भेष बनाया। उसके परिवार में कोई नहीं बचना चाहिए। मेरे दोस्त शेरा सिंह, आओ हम लोग इसी वक्त उस शराबजादे रत्नगढ़ जमींदार भवानी सिंह की हवेली पर प्रस्थान करते हैं। चलिए। बोल जय मां भवानी की, जय चंबल, जय मां काली। जय मां भवानी। हेलो, आगे आते हैं हमारे बड़े भैया हीरा महाराज लम्बादारा। महाराज। ठाकुर साहब मिला तुम्हारा भाई? हाँ, मेरा भाई मुझे मिल गया। देखिए बाबा जी, करण की हालत नाजुक हो रही है। ये तो सत्य है ठाकुराइन, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी प्रेत बाधा है। हाँ हाँ, कैसे दूर होगी महाराज? अवश्य दूर होगी, आप चिंता मत कीजिए। टन जय मां काली कपालिनी करके लाओ। छोड़ इस बालक का पिंड। देख तू नहीं जानती बाबा ये तांत्रिक जयकाल है। नहीं, मुझे छोड़ दो बाबा। मुझे मुझे कैद मत करो बाबा। मुझे छोड़ दो। तू बहुत प्राणियों को परेशान मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो बाबा। नहीं, तू मेरे हाथों से आज नहीं बचेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। हरामजादी चुड़ैल, मैं आज तुझे मैं इस बोतल में कैद करूंगा। नहीं नहीं, मुझे हरामजादी, तू लोगों को परेशान करती है। आज से तू इसी बोतल में रहेगी। तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ठाकुर साहब, तुम्हारा भाई अब एकदम स्वस्थ है।
इसे कुछ नहीं होगा। अच्छा आप निधड़क होकर इसे लेकर जाए और इस चुड़ैल को तो मैं देखता हूँ। ठीक है मुर्राज। हराम जाती। अब तू इसी बोतल में रहेगी, इसी में कैद रहेगी। कैद रहेगी। और आज से तू किसी प्राणी का कोई अहित नहीं कर सकती। लेकिन गुरु महाराज, क्या बात है? हम यह सोची थे क्या? यह चुड़ैल का बोतल में रखे हमारा का फायदा हो। देखो, लोगों का भला करना चाहिए ना, इसीलिए तो हम लोगों का तुम भला कर रहे हो, हमका तुमका केहू दान नहीं देते। अब बताओ, इतना बड़ा काम करो, 50 हम नहीं दे। चलो ठीक है। हमको कहा थे 75 दे होते तो ठाई खांसी के सिरप ले। खांसी का सिरप ले लेता ना। 75 रुपये में जोन सिरप बाबू मरे पे दूना। मैं जान रहा हूँ जिस बात कर रहा है। देख, सुधर जा, सुधर जा। अगर मेरे सास रह के नहीं सुधरा ना तो कभी नहीं सुधर सकता। चल। नहीं महाराज, अब आपके हम पाछे लग चुका है। मेरे पाछे लग चुका है। जब ताई आपके हम पाछे लगा रहा तब ताई कोई कच्छ मच्छ नहीं खाएंगे। शाबाश शाबाश, यही उम्मीद है तुमसे। न कच्छ मच्छ खाब, न कच्छ मच्छ देखब। अकबो त्योहार इच्छा होगे खाली 12 नंबर खाब। 12 नंबर खाएगा? ये 12 नंबर क्या होता है? अजय गुरु महाराज जो कहे सूखी सब्जी बनाते हैं। 12 नंबर की सूखी सब्जी बनती है। ए भैया ना समझ रहे का भैया? अच्छा चलो महाराज का आओ। चलिए चलिए चलिए, चल मेरे साथ। हेलो, अब हम लोग जा रहे हैं कुटी पे। आज जो भाई हमारे मेला कमेटी के लिए चंदा नहीं दिए हैं, आप लोग से निवेदन है कि चंदा भैया दे दें। हम लोग बोल रहे हैं चंदा नहीं, नौटंकी पता लगा सुबह खत्म हो गई तो चंदा बोला नहीं जाएगा, खाली लिखा जाएगा। इस तरह आप लोग चंदा देंगे तो जहाँ तक नौटंकी की आवाज़ जा रही, हारन साउंड की, वहाँ तक के आदमी सोचेंगे। अब ये चुड़ैल मेरे पास है और लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं चलता हूं अपनी कुटी पर और मां काली की आराधना करता हूं। लेकिन अरे चुड़ैल, देख, तू इस बोतल से आजाद होने की कोशिश। ऐसा प्रतीत होता है। बाबा जी, मुझे छोड़ दो बाबा जी। क्या? मुझे छोड़ दो। मैं तुझे छोड़? मुझे बहुत घुटन हो रही है। नहीं, ये संभव है। मैं तुझे इस बोतल से आजाद नहीं कर सकता। बाबा जी, काश अगर आपकी बेटी इस तरह मारी गई होती तो क्या आप भी ऐसा उसके साथ करते बाबा जी? बाबा जी, मुझे छोड़ दो बाबा जी, अपनी बेटी समझकर छोड़ दो बाबा जी। त्रिकाल, गुरु महाराज, यार लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। यही तो हम सोच रहे, गलती हो ही रहा है सब। ये कोई दुखी आत्मा है। मेरा विचार है कि मैं इससे बात करूं। हाँ, बात करो। गुरु महाराज, आपका ज्यादा ज्ञान है, इनका कौन ज्यादा ज्ञान है? अब तोहरे पीछे हम ला गए, कुछ ज्ञान हम हो पाए जाए। देखो। हाँ गुरु महाराज, मैं इसको बुलाता हूँ। हाँ, और इससे बात करता हूँ। लगता है ये सताई हुई आत्मा है। महाराज आप बोलावे और हम कबो आत्मा देखे नहीं ना, आप बतला, हम वही कोने में बैठ के आत्मा देखा। ठीक है, डरना नहीं तुम। गुरु महाराज, हमरे कहती न लख पावे, पिलकई भौजी बैठ जाए, आत्मा आवे वाली है, तुम तो लेट गए हो। चलो।
आत्मा, देख, मैं तुझे इस बोतल से आजाद कर रहा हूं, लेकिन याद रख, तुझे मेरे सामने आना होगा। आओ चल। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, क्या मुझे आपके सामने आना होगा? अवश्य। बाबा जी, जब तक तू मेरे पास नहीं आती। बाबा जी, बताओ, मेरी बात सुनो बाबा जी। क्या बात है? मुझे आजाद करो, उसके बाद मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ बाबा। अवश्य, तू मेरे सामने आ, मैं तुझे आजाद करता हूँ, लेकिन तुझे बताना होगा। मुझे लगता है तू बहुत बड़े दुख की मारी है। बाबा जी, आ मेरे सामने। बाबा जी सुनो, मेरी दर्द भरी कहानी सुनो बाबा जी। क्या बात है? बता बेटी। बाबा जी, मैं नहीं हूँ बुरी आत्मा, बाबा जी मैं नहीं हूँ बुरी आत्मा, प्रेम की मैं पुजारन भरी प्यार में। और बिन कफन के है मुझको है दफना दिया। बिन कफन के तुझे दफना दिया गया? हाँ बाबा जी, मुझे बिन कफन के दफना दिया बाबा जी। फिर क्या हुआ बेटी? बिन कफन के दफना मुझको दिया, पापी शैतान वो जो जमींदार है। जमींदार? बाबा जी, हाँ बेटी, मैं आपके पास आ रही हूँ बाबा जी। आओ, मैं तुम्हें पास मेरे आके बताओ कि तुम्हें इतना दुख क्यों है। आओ बेटी, आओ। शांत शांत हो गया। अरे बेटी, बाबा जी, तेरी जो कहानी बताया उसे सुनकर इस तांत्रिक त्रिकाल का दिल दुखी हो गया। अरे बेटी, बाबा जी, उस हरामजादी जमींदार ने मुझे जान से मार दिया। जमींदार ने तुझे जान से मार दिया? उसके बाद अपनी हवेली के खंडर में बिना कफन के मुझे दफना दिया बाबा जी। बिना कफन के हाँ बाबा तुझे दफना दिया? ये तो बड़ी गमगीन कहानी है बेटी। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो। अरे नहीं बेटी, दिल में जरा चिंता लाओ। बेटी दिल में, अरे जरा चिंता लाओ। अरे सही माँ जरा क्या है सच बताओ। अरे करूँगा मदद मैं, करूँगा मदद मैं, नहीं भय तुम खाओ। अरे कहो माँ जरा क्या है सच। बेटी, तू चिंता मत कर। अगर उस दुष्टों ने तुम्हें सताया है हाँ बाबा जी, तो मैं तुझे आजाद करता हूँ।
जा उन हराम जादों से गिन गिन के बदला लेना। जहां मेरी जरूरत पड़े ये त्रिकाल तुम्हारे मदद के लिए तैयार है। ठीक है बाबा जी, समय आएगा तो आपकी मदद जरूर लोगी। ठीक है बेटी, जाओ। जिन दरिंदों ने तुम्हें इतनी बेरहमी के साथ तुझे मारा है उन दरिंदों को छोड़ना नहीं। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे अवश्य याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। और अपनी कुटी पर जब कभी तुम्हें जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना बेटी। जल्दी आ इधर। अरे डरो नहीं। आजा आजा, वो तुझे कुछ नहीं कहेगी। डरो नहीं बच्चा, डरो नहीं। वो मान गई है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। गुरु महाराज, क्या बात है? गुरु महाराज, ये क्या हुआ? हमका लगा था हमरे टट्टी हो जाए। अगर टट्टी होना है तो जा मैदान की ओर। टट्टी वाली बात नहीं ना, हम कबो आत्मा नहीं देखे। हमका गुरु महाराज गुरु महाराज हमका दूठाई हगीज मंगाई दिया। चल, मैं बहुत मारूंगा तुझे। हगीज मंगाई दे जो टट्टी बाहर न निकले। चल मेरे आओ प्यारे, आओ प्यारे। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और प्यार अब करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। छोड़ो, आओ, आज हम लोग रतनगढ़ पर चढ़ाई करते हैं। क्यों नहीं? और अचानक हमला बोल दे हवेली पर। और आज भवानी सिंह के खानदान में कोई बचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बाबू? आओ मेरे साथ चलिए। करण सिंह लापता है। करण सिंह, तुम कहाँ हो? करण! तो ठगराइन साहिबो, चलो देख लो गौर से, पर नजर आज तुम मेरी तलवार को। ते बता बाजी तेरा करण है कहाँ? है कहाँ वो छुपाया है? हेलो हेलो